Question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. So similarly हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये दो वर्ड्स का मीनिंग पता चल गया है. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियोज़ फाइंड कर लेंगे. ठीक है, और फिर रेशियोज़ पे अलग अलग टाइप की कंडीशंस अप्लाई होगी. अगर नॉट इक्वल टू है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूनिक वाला आ जाएगा. यूनिक हमारा कंसिस्टेंट में आ जाएगा. और इफ़ तीनों इक्वल है तो इन्फिनिट वाला वो भी हमारा कंसिस्टेंट में आ जाएगा. और अगर दो फर्स्ट वाले केस इक्वल है पर लास्ट वाला केस नॉट इक्वल है तो वो किस में आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन में. राइट. सो लेट्स सी हमारा कौन सा रेशियो इक्वल है और कौन सा रेशियो नॉट इक्वल है. और जहाँ पे कंसिस्टेंट होगा वहाँ पे हम ग्राफिकली प्लॉट करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. देखो सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीन रेशियोज हमको फाइंड करें. ये देखो 1/2 आ जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो 1/2 और इसको आप 5/10 लिख लो. वैसे अगर उस साइड पे लेके जाओगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी अगर हम उस साइड पे लेके जाए तो. ओके. सो यहाँ पे -5 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा. सो तीनों रेशियोज मेरे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. तीनों रेशियोज इक्वल मतलब विच केस आई विल बी हैविंग कोइंसिडेंट लाइन वाला केस. ठीक है, लाइंस. और कोइंसिडेंट लाइंस में भी हम पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे उसे, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस. राइट. अब लेट्स प्लॉट ऑल दिस इक्वेशंस ग्राफिकली. सो देखो फर्स्ट है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे वैल्यूज़ फाइंड करनी है. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाया था, x की जगह पे 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5. और y की जगह पे 0 रख देंगे मतलब x इज इक्वल्स टू 5. तो ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे पॉइंट्स मिल गए 0,5 एंड 5,0. नेक्स्ट इक्वेशन इज माई 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिमिलरली x की जगह पे और y की जगह पे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने x की जगह पे 0 रख दिया. ठीक है, x की जगह पे मैंने 0 रख दिया. इफ़ x की जगह पे 0 है तो 2y इज इक्वल्स टू 10 इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 10/2 मतलब क्या आ जाएगा 5. तो 0,5. सिमिलरली मैं y की जगह पे 0 रखूँगी. ओके, y की जगह पे आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, मैं आपको इजी वे में सॉल्व करना सिखा रही हूँ. y की जगह पे 0 रखा तो ये पूरी टर्म चली जाएगी. तो 2x इज इक्वल्स टू 10. सो x इज इक्वल्स टू 10/2 विच इज़ 5. तो 5,0. एक पॉइंट यहाँ पे आएगा मेरा और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा. फिर मैं अभी स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगी. ठीक है, ठीक है. दोनों इक्वेशंस में मेरे को पॉइंट एकदम सेम मिले क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन वाला केस है. ठीक है, मेरी एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ओके. इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. अब आप क्या करोगे, इस वाले सोल्यूशन में आप क्या बोलोगे, इसके क्या कितने सोल्यूशंस होंगे ग्राफिकली यहाँ पे जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं ना वो क्या है, ये वो सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे. सो वो इसके सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशंस होंगे. राइट. अब देखो ये वाला नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8. ओके.
एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। वापस मैं रेशियोज फाइंड करूँगी, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। देखो a1 क्या है मेरा 1/3, -1/-3, -8/-16। कोफिशिएंट की वैल्यूज़ लिखनी है। अब देखो 1/3 इक्वल हो गया 1/3 से, बट नॉट इक्वल्स टू 8/16, है ना। आप इसको कट करोगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि तो ये दो आगे के रेशियोज इक्वल है पर लास्ट टू रेशियोज नॉट इक्वल। मतलब ये हमारा लास्ट वाला केस होगा, दैट इज़ पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में भी हमारा कौन सी चीज़ होगी, दैट इज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन हो गया मीन्स इट इज़ इनकंसिस्टेंट, राइट। सो इसे हम ग्राफिकली शो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वैसे भी पैरेलल लाइंस आ रही है तो कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। तो देखो यहाँ पे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों रेशियोज फाइंड करेंगे। 2/1, 2/4, ठीक है, एंड 1/-2, -6/-4। देखो ये 2/4 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, सो 1/2 और यहाँ पे -1/2, इसे भी कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/2। ऐसे तो आप देखोगे तो दोनों स्टार्टिंग के रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे, तो हमारा कौन सा वाला केस हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। और तब हमें क्या मिलता था, एक कॉमन सोल्यूशन मिलेगा, मतलब एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ये कंसिस्टेंट वाला केस है, तो अब हमें इसे ग्राफिकली बताना होगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन मिला और कंसिस्टेंट वाला केस है, ओके। देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6, 2x + y - 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करूँगी, मुझे x और y की जगह पे कुछ कुछ रखना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन है मेरी 4x - 2y, 4x - 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे मैं x और y की जगह पे कुछ वैल्यूज़ पुट करूँगी। स्पेसिफिकली इजी के लिए मैं क्या करती हूँ, एक बार x की जगह पे 0, एक बार y की जगह पे 0, ठीक है। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। सो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले x की जगह पे 0 होगा तो x वाली टर्म पूरी चली जाएगी, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की जगह पे 0 होगा तो -2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, तो 6 लिख दो आप यहाँ पे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -2y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू -4/2, ठीक है। माइनस कट हो जाएगा 2 ज़ा, तो ये आ गया मेरा, जब मैंने x की जगह पे 0 रखा तो -2 आ गया। ऐसे ही आप y की जगह पे 0 रखो तो 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0, मतलब वो टर्म ही पूरी हट जाएगी, तो क्या हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो आपको इजीली सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 3 आ गया जब हमने y की जगह पर, ठीक है। डिवाइड है ना, जब भी डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में चला जाएगा, सिर्फ इतनी सी टेक्निक आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, अभी हम y की जगह पर 0 करें तो 4x - 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 4, सो x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 4/4 तो 1 आ जाएगा। मेरे को पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट है मेरा 0,6 और एक है 3,0, एक है 1,0, एक है 0,-2। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला मेरा 0,6, तो x एक्सिस पे 0 और y पे 6, तो ये मेरा 0,6 हो गया, ठीक है। पहले ये दो पॉइंट्स को हम एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। वन कॉमा ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट मेरा नेगेटिव था
क्या है 0, -2। सो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इनको भी हम ज्वाइन कर लेंगे तो हेल्प। सो ये हमारा कॉमन पॉइंट मिल गया हमें। देखो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल रहे हैं 2, 2। ठीक है, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया 2, 2। पता कैसे चलेगा सही है कि नहीं? तो दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख लो 2, 2 ना, सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब कॉमन पॉइंट सही है। मेरे को सोल्यूशन मिला 2, 2। देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैं डालूंगी तो 2, 2 4 +2 6 -6 0, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि 6 -6। सेकेंड इक्वेशन में भी आप डाल लो 4 2 8 2 4 हाँ 2 2 4 -4 -4 8। सो ये मेरा सोल्यूशन सही है, ग्राफिकली भी मेरे को सही सोल्यूशन मिल गया है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्थ पार्ट में मुझे क्या बोला है, वापस मैं रेशियोज फाइंड कर लूँगी आराम से। ओके, वापस मैं रेशियोज फाइंड करूँगी A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। देखो 2/4 -2/-4 -2/-5 कैंसिल हो गया, 2 1 2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 2। तो क्या पता चल रहा है फर्स्ट दो रेशियोज इक्वल है, बट ये वाला रेशियो इक्वल नहीं है। सो इससे क्या पता चल गया, लास्ट वाला केस आ गया इनकंसिस्टेंट हो गया, ये भी नो सोल्यूशन वाला केस है ना, पैरेलल लाइंस।